और उसके बाद बात करेंगे लोकसभा चुनाव की तीसरे चरण की। देश में 3 बजे तक 50.71% हुआ मतदान। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 63.11% पड़े वोट। इसके अलावा असम में 63.08% वोटिंग अभी तक दर्ज की गई। 3 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। बिहार में 46.69% वोट डाले गए। तो अलग अलग राज्यों से आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। 3 बजे तक की बात की जाए तो करीब 50% से अधिक मतदान अभी तक दर्ज किया गया है। लेकिन सबसे अधिक मतदान की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में इस बार भी सबसे अधिक मतदान देखने को मिला है। करीब 63% से अधिक मतदान पश्चिम बंगाल में दर्ज किया गया है। देश में 3 बजे तक 50.71% मतदान। पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक 63.11% पड़े वोट। असम में भी करीब 63% हुआ मतदान। वहीं बिहार में 46.69% पड़े वोट। तो एक तरफ 63%, दूसरी तरफ बिहार में करीब 47% वोट मतदाताओं के द्वारा डाले गए हैं। छत्तीसगढ़ के आंकड़े की बात करें तो 58.19% आंकड़ा छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रहा है। 3 बजे तक के आंकड़े आपको बता रहे हैं। दादर और नगर हवेली में 54.62% वोटिंग 3 बजे तक दर्ज की गई। इसके साथ ही साथ दमन और दीव में 47.80% हुआ मतदान। गोवा की बात करें तो गोवा में 61.39% डाले गए वोट। वहीं गुजरात में 47.03% हुआ मतदान। तो गुजरात की बात करें और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, 46.78%, दोनों ही जगह पर मतदान में कमी देखने को मिली है। कर्नाटक में 54.20% वोट निकलकर सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अब तक सबसे अधिक मतदान दर्ज किया गया है। गुजरात की बात करें और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश और गुजरात में कम मतदान देखने को मिला है। असम में करीब 63%, बिहार में भी करीब 46%। तो गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीनों ही ऐसे राज्य हैं जहां आंकड़े संतोषजनक नहीं मिले हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 54% तक मतदान 3 बजे तक दर्ज किया गया। और इसके बाद आपको ये 10 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जिस तरह से तीसरे चरण का महारण चल रहा है, लोकसभा के चुनाव का तीसरा चरण, लोग मतदान करने के लिए निकल रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आगरा से मतदान करते हुए मतदाताओं की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। बदायूं में कतारें देखने को मिल रही हैं। बरेली में भी लाइन में खड़े हुए लोग अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं फतेहपुर सीकरी, हाथरस, फिरोजाबाद, ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से निकलकर सामने आ रही हैं। संबल, मैनपुरी, आंवला और एटा, 10 जगह पर आज उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं और अलग अलग ये तस्वीरें। तो आगरा, बदायूं, बरेली, फतेहपुर सीकरी, हाथरस, फिरोजाबाद, संबल, मैनपुरी, आंवला और एटा, ये 10 जगहों पर उत्तर प्रदेश में आज मतदान हो रहे हैं। मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए निकले हैं, लेकिन देखना ही होगा कि किस तरह का आंकड़ा शाम 6 बजे तक निकलकर सामने आता है। 3 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में करीब 46-47% तक वोट पड़ा है और माना यह जा रहा था कि 2 चरण के बाद कहीं ना कहीं आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन 3 बजे तक के ये जो आंकड़े हैं, इसके बाद 6 बजे तक आंकड़े कहां तक पहुंचते हैं, इसके लिए इंतजार करना होगा। हालांकि 47% तक अगर मतदान निकलकर सामने आया है तो उम्मीद की जा रही है अगर 57 से 60% तक मतदान होता है तो बेहतर स्थिति हो सकती है। लेकिन तब भी अन्य राज्यों के मुकाबले, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, इन तमाम राज्यों की, गोवा की बात करें तो मतदान इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार के मुकाबले कहीं अधिक होता है। तो लंबे समय से यही रुझान, यही ग्राफ लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार जहां हैं, वहीं जयराम सिंह उनके ऑपोजिशन में हैं। देखना ही होगा कि किस तरह मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 4 जून को जो नतीजे निकलकर सामने आते हैं वो किसके पक्ष में निकलकर सामने आते हैं। वहीं संबल से जियाउर रहमान बर्क ने बार बार इस बात का भी आरोप लगाया था कि इस चुनाव में कहीं ना कहीं मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। तस्वीरें भी निकलकर कुछ सामने आई। तो 10 सीटों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में 8 सीटें, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। देखना यह होगा कि आज चुनाव के बाद 2024 में किस तरह से आंकड़े और समीकरण बदलते हैं।
पार हो गए तो अब 400 बोल रहे हैं, चलेगा पार हो गए। हाँ, जंगल राजा हो जाए भड़का रहे हैं डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है तो इस तरह की बात बदल गई। खुशी हुई है कि मैं आज दिल्ली से यहाँ आया हूँ वोटिंग करने के लिए, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज देश के अनेकों भागों में जो है एक पर्व जैसा माहौल है, और इसको हमें ध्यान रखना चाहिए कि वोटिंग हमारा अधिकार है, और जब हम वोट नहीं करते हैं तो उस वक्त ऐसे लोग चुनकर आ जाते हैं जो देश को कमजोर भी कर सकते हैं। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को आना चाहिए और वोट करना चाहिए। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अक्सर लोग वोटिंग के दिन को छुट्टी का दिन समझ लेते हैं। ये छुट्टी का दिन नहीं, ये ड्यूटी का दिन है, और जैसा मैंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट करने के लिए आना चाहिए, और देश को एक मजबूत सरकार देने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि लोगों ने इस बात को समझा है, और जिस तरीके से मैं यहाँ देख रहा हूं वोटिंग करने में जो लोगों का उत्साह है, मैं समझता हूं कि गुजरात के लोग तो खैर बहुत जागरूक हैं ही, लेकिन देश के और भागों में भी लोग, मैंने देखा है कि जागरूकता बढ़ी है और बड़ी जोर शोर से वोटिंग चल रही है। यहाँ पर जो है, जो हमारे अपने यहाँ पे बस्ते लगे हुए थे, हमारे बस्ते जाते हैं उनके बस्तों को छीन करके उन आदमियों को बंद कर दिया गया। हमारे बस्ते जो लगाए हुए थे और उन्हें धमकी दी गई है कि अगर यहाँ पे बैठे और 2 को तो बंद कर दिया और मिट्टे मुकदमे जिनके बाद जेल से नहीं निकलोगे। और दूसरी चीज कि यहाँ पर जो सरकारी BLO है उनके भी बस्ते छीन दिए गए। अगर आपको इस चीज पर जानकारी करनी है, अभी यहाँ पर जाइए मनोकामना के आगे जो सरकारी स्कूल है, जूनियर हाई स्कूल, वहाँ पे BLO 4 BLO जेंट्स 1 महिला, उनका बस्ता CO अनुज कुमार छीन करके ले गए। आप जाकर के देख सकते हैं वहाँ का। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कांग्रेस की एक आदत पड़ गई है, और वो आदत है झूठ की। कांग्रेस झूठ और लूट की राजनीति करती है। दूसरा, कांग्रेस का क्या है कि जैसे ही चुनाव आता है तो वैसी घोषणाएं करते हैं, हमेशा करते हैं, ऐसे वायदे करते हैं जो आज तक पूरा नहीं किया। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं, आप अपने पुराने घोषणा पत्रों को देख लीजिए, आपने कितनी कितनी घोषणाएं की और उसमें से कितनी आपकी पूरी हुई है। ये चुनाव है, जनता जानती है कि चुनाव के वक्त किस तरह की कांग्रेस ने घोषणा की है, और ये कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर, भ्रष्टाचार के आधार पर राजनीति करती है। अगर मैं सही माने में कहूं तो इस देश में भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस है, आतंकवाद की जननी कांग्रेस है, नक्सलवाद की जननी कांग्रेस है, और हमेशा कांग्रेस लूट और झूठ की बात करती है। खोखला है। देखिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बतौर के अलावा उसमें कुछ बात है नहीं, और जब उनने महसूस किया कि लोग अब उसको हल्की भाषा में फेंकने वाली बात पे ले जा रहे हैं कि ऐसे ही बोल रहे हैं, अब उनने बंद भी कर दिया। अब वो 370 भाजपा लाएगी, कश्मीर में 370 लागू किया, अब 370 सीट लाएगी, अब बात नहीं आ रही। खुद ही उनने आकलन कर लिया है कि वो स्थिति नहीं है। राधिका ने खुद एक गलती की, एक व्यवस्था की गलती की कि जब हमारे देश के मीडिया अध्यक्ष आ रहे थे तो उनके कार्यक्रमों को गुपचुप तरीके से व्यक्तिगत तौर पे जाके सारे मीडिया हाउसेज में टाइम वाइम तय कर लिया। तो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, जब उनको ये पता चला, मीडिया वालों ने कहा कि आप लोग तो बताए नहीं, ऐसा कुछ है कि आ रहे हैं क्या? कोई आई थी, वो कह रही है कि उनका कार्यक्रम है, आपके यहाँ आएंगे मिलने के लिए। उस पर इन लोगों ने कहा कि हम लोग को लेके चलते, हम लोग भी जाते, आप कोऑर्डिनेटर हैं, AICC से आए हैं, ठीक है, तो कम से कम हम लोग के भी संबंध मीडिया से हैं, वो बने रहने चाहिए कि यहाँ अगर हमारे बॉस आ रहे हैं तो बॉस के कार्यक्रम के लिए हम भी तो जाके बात करें मीडिया हाउस से, हमारे भी संबंध बने रहते हैं, वरना लगता है कि इनकी तो कोई वक्त नहीं है। देखिए, मतदान तो तेजी से चल रहा है, और किसी जगह इस प्रकार की घटना के अभी तक मुझे जानकारी नहीं है। मैं भी मतदान करने जा रहा हूँ गाँव पूरे परिवार के साथ। देखिए, जनता है वो महंगाई और बेरोजगारी से बेहद त्रस्त है, और भारतीय जनता पार्टी के पास इसके पास कोई समाधान नहीं। 10 साल में और
किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं के समस्याएं बढ़ी है, युवाओं की समस्या बढ़ी है और इसलिए लोग हैं। अब जो कांग्रेस की घोषणा पत्र है, जो न्याय पत्र है, उस पर लोगों को विश्वास बढ़ा है। चाहे नारी न्याय की बात हो, युवा न्याय की बात हो, किसान न्याय की बात हो, भागीदारी न्याय है, इन सब जो न्याय राहुल जी ने दिया है उस पर लोगों को भरोसा है। सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हमारे हैं और उसके अलावा जितने भी हमारे देशवासी हैं, जहाँ जहाँ, ना ही भरूच में और गुजरात में, पर ऐसी बहुत और जगह है जहाँ पे आज चुनाव हो रहे हैं, कि अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करिए। ये सबसे बड़ा अधिकार लोकतंत्र में हमें मिला है और आज एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमने देख लिया है 10 वर्ष भाजपा की सरकार को, और ट्रेलर जो आपने देखा है, हम नहीं चाहते कि ये आगे जाके और इस तरीके से एक तानाशाही की सरकार चले। तो मैं अपील करूंगी कि भावुक ना होना और देखना कि आप लोगों के घरों की स्थिति क्या है, आप लोगों के बच्चों की स्थिति क्या है, आप नौजवानों की स्थिति क्या है, महिलाएं किस तरीके से घर चला रही हैं, किसानों के किस तरीके से लोन माफ़ी नहीं हो रहे हैं, मिडिल क्लास को टैक्स कितना भरना पड़ रहा है। तो ये सब देखकर आप लोग बिना भावुक होए और अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर, देश के हालात को देखकर अपने वोट का अधिकार प्रयोग करें। श्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया है उसमें गौर करने लायक बात यह है कि जब मुस्लिम आरक्षण का विषय पूछा गया तो उन्होंने कहा हां मिलना चाहिए, और आगे जो सबसे गंभीर शब्द था वो था पूरा का पूरा। तो यदि पूरा का पूरा मुस्लिम समाज को आरक्षण मिलना चाहिए तो यह साफ हो गया कि SC, ST और OBC का हिस्सा मारकर वो मुस्लिम समाज को आरक्षण देना चाहते हैं। यह हमारी आशंका सत्य साबित हो रही है। पार हो गए तो अब 400 बोल रहे हैं, चलेगा पार हो गए, जंगल राजा हो जाएगा, भड़का रहे हैं, डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है तो इस तरह की बात बदल गई। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। मध्य प्रदेश में खरगोन में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और IENDA गठबंधन को हमारी आस्था या राष्ट्र हित से कोई लेना देना नहीं है। उनके बीच देश विरोधी बयान देने की होड़ है। हर चरण के बाद कांग्रेस का पाकिस्तान प्रेम झलकता है। इस दौरान पीएम ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आपके एक वोट ने 500 साल की प्रतीक्षा खत्म करके भगवान राम का भव्य मंदिर बना दिया। तो बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। और साथियों, ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। पाकिस्तान में आतंकी भारत के खिलाफ जिहाद की धमकी दे रहे हैं और यहां के कांग्रेस के लोगों ने भी घोषणा कर दी है, मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो। यानी मोदी के खिलाफ एक खास धर्म के लोगों को एकजुट होकर वोट करने को कहा जा रहा है। सोचिए कांग्रेस किस स्तर पर उतर आई है। हताशा, निराशा ने कांग्रेस को कहां ले जाकर के पटका है। कांग्रेस पर मुस्लिम लीगियों और माओवादियों ने कब्जा कर लिया है।
तीसरे ने एक और गहरी साजिश से पर्दा उठा दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शाहजादे का इरादा राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का है। जैसे शहजादे जी ने, पिताजी ने शहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा था, वैसे ही कांग्रेस राम मंदिर का फैसला पलटने के लिए सोच रही है। चौथे व्यक्ति ने तो ये भी सनसनीखेज खुलासा किया है, कहा कि ये लोग पिछले 2 साल से एक बड़ी साजिश में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस से निकल के आए बोले, मैं इन्हीं की बात बता रहा हूं जी। देश में आग लगाने की बातें कर रहे हैं। भाई और बहनों, कांग्रेस को, इंडी गठबंधन को न हमारी आस्था की परवाह है और न ही देश हित की परवाह है। राष्ट्र विरोधी बातें करने में तो कांग्रेस के लोगों में होड़ लगी है, होड़। वोट के हर चरण के बाद कांग्रेस का पाकिस्तान प्यार चरम पर पहुंच रहा है। इन लोगों के बयान हैरान करने वाले हैं। कांग्रेस के एक पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सेना आतंकी हमले करती है, पाकिस्तान तो निर्दोष है। क्या ये देश का नागरिक ऐसी बातें सुन सकता है क्या? उन्होंने रातों रात एक हुक्म निकाला, फतवा निकाला, सरकारी हुक्म, और रातों रात थप्पे मार करके बना दिया। क्या? उन्होंने ऐसा कानून बनाया कि कर्नाटका में जितने भी मुसलमान हैं, हर बस मुसलमान होना चाहिए, उसको रातों रात ओबीसी घोषित कर दिया, ओबीसी बना दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता था 27%, ये रातों रात ओबीसी बन गए। तो उन्होंने ऐसा डाका डाला कि जो पहले से जो ओबीसी है उनके नसीब में था, वो भी आधे से कम हो गया। और इसी बीच चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से निकलकर सामने आ रही है। संभल से एक बार फिर से चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। संभल से इस वक्त की अहम जानकारी, जिससे संभल में अभी तक चुनाव प्रतिशत की बात की जाए तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में संभल से मतदान निकलकर सामने आया है। बात करें तो करीब 50% से अधिक का प्रतिशत संभल से निकलकर सामने आया है। ऐसे में संभल से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 3 बजे तक के आंकड़ों की बात की जाए तो 50% से अधिक फीसदी मतदान निकलकर सामने आ रहा है और संभल से अब तक सबसे अधिक वोटिंग दर्ज की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से बात की जाए तो वोट प्रतिशत में भारी अंतर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में 3 बजे तक की वोटिंग की बात की जाए तो 46.78% वोटिंग दर्ज की गई है। संभल में सबसे अधिक 52.24% मतदान, वहीं बरेली में अब तक सबसे कम वोटिंग 45% करीब दर्ज की गई है। आगरा में 43.67% हुआ मतदान, तो वहीं आंवला में 46.75% डाले गए वोट। बदायूं में 45.44% हुआ मतदान। एटा में 48.93% डाले गए वोट। फतेहपुर सीकरी में 46.18% हुई वोटिंग। वहीं फिरोजाबाद में 47.80% पड़ा मतदान। हाथरस में 44% के करीब मतदान 3 बजे तक देखा गया। 3 बजे तक ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं अलग अलग हिस्सों से। मैनपुरी में 46% के करीब वोटिंग की गई दर्ज। संभल में अब तक सबसे अधिक
करीब 52% वोट। तो वहीं बात की जाए तो आगरा, इसके अलावा बदायूं, इन सीटों पर सबसे कम वोटिंग दर्ज की गई। आगरा में 43% के करीब वोट प्रतिशत दर्ज किया गया है। सबसे कम मतदान उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में आगरा की सीट पर दर्ज किया गया है। हाथरस में 44%, आगरा में 43% और बदायूं में करीब 45% वोटिंग दर्ज की गई है। तो ये 3 जगह हैं जहां पर सबसे कम वोट पड़ा है। संभल में भारी संख्या में मतदाता अभी तक बाहर निकले हैं। वोट प्रतिशत 52% के करीब है, जिसे उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में सबसे बेहतर कहा जा सकता है। तो 3 बजे तक की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में करीब 46% तक मतदान दर्ज किया गया। अलग अलग हिस्सों की हम बात कर ले। इसके अलावा आपको 3 बजे तक के देश के आंकड़े दे दे। देश के आंकड़ों में असम में सबसे अधिक वोटिंग, असम और पश्चिम बंगाल में 63% के करीब मतदान दर्ज किया गया है। गोवा में करीब 61%, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 63% मतदान दर्ज किया गया। आगरा और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के आंकड़े आपके सामने। और ये तमाम दिग्गज, सुबह से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। राजनीतिक जगत के दिग्गज अपना वोट कास्ट करने के लिए अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे थे। तो अलग अलग जगहों से जिस तरह से मत प्रतिशत निकलकर सामने आ रहे हैं, और इसी खबर पर हमारे साथ संभल से सतीश सिंह संवाददाता जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मैनपुरी से हमारे साथ मुकेश कुमार जुड़ चुके हैं। जी मुकेश, मैनपुरी की बात करें तो जिस तरह से वोट प्रतिशत निकलकर सामने आ रहा है, मैनपुरी की बात करें तो अभी तक तस्वीरें निकलकर सामने आई है, करीब 46% तक वोटिंग दर्ज की गई है। आपके आसपास तमाम जो मतदाता हैं वो किस तरह से नजर आ रहे हैं, और क्या लगता है आपको 6 बजे तक वोटिंग प्रतिशत में क्या बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? कितने प्रतिशत तक वोट पड़ सकता है आज? जी रिया जी, बता दें कि सुबह जो वोटिंग परसेंट जिस तरीके से शुरू कराया गया था, उससे तो ये लग रहा था कि 70 क्रॉस करेगा, क्योंकि बुजुर्गों का जो उत्साह था और युवाओं में जो देखने को उत्साह मिला था उससे ठीक कम मिला। मगर दोपहर में जैसे ही पोलिंग सन्नाटे में तब्दील हो गई तो लोगों से ये लगा कि ये तो 50 के आसपास भी पोलिंग नहीं पहुंच पाएगी। मगर 3 बजे के जो आंकड़े निकल कर आए उसमें 46.80% मतदान हो गया। इसका साफ तौर से अनुमान लगा सकते हैं कि जो वोटिंग परसेंट है वो 54% तक पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि एक ही राउंड अभी बचा है। अभी 6 बजे परिणाम आएंगे और उसके बाद जो है लगातार जो छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं उनसे भी कहीं ना कहीं इस चीज का प्रभाव पड़ा है। और धूप का, गर्मी का जो प्रभाव वो साफ तौर से देखने को मिला। कई पोलिंगों पर तो सन्नाटे में तब्दील है, और अभी जो जैसे जैसे दिन ढल रहा है वैसे वैसे वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। मुकेश, मैनपुरी की बात की जाए तो जिस तरह से डिम्पल यादव मैनपुरी से मैदान में थी और भारतीय जनता पार्टी से जयवीर उनके सामने उम्मीदवार बनाए गए थे, क्या लग रहा है आपको? अभी तक के आंकड़ों की बात की जाए तो कौन सी पार्टी वहां पर हावी नजर आ रही है? दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में मजबूती से देखने को मिले हैं। तो वहीं आप बता दें कि जो मतदाता हैं उनसे भी हम कुछ जानकारी जुटाएंगे, कुछ बात करेंगे, क्योंकि लगातार मतदाताओं की बात की जाए तो हमारे पास भी एक मतदाता आ चुके हैं, इनसे पूछते हैं क्या। तो मतदाता हैं जो लगातार वोटिंग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी का घर है वो साफ तौर से देखा जा सकता है कि उसको नहीं हटाया जा सकता। और जिस तरीके वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए अब प्रशासन के लोग और जो पॉलिटिकल लोग हैं वो अपील कर रहे हैं कि अपने अपने पोलिंग बूथ पर जाएं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो या डिम्पल हो या जयवीर सिंह जी हो। वो कह रहे हैं कि सिर्फ मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे और हर मतदाता को अपना मत का प्रयोग करने का हक है। जी बिल्कुल। मुकेश, इसके अलावा जयवीर सिंह की बात की जाए तो माना जा रहा था कि कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं। आज की स्थिति और 3 बजे तक की वोटिंग के बाद क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप उनकी? साफ है, वोटिंग परसेंट अभी थोड़ा सा कम था, वोटिंग परसेंट बढ़ा है तो उत्साह भी कहीं ना कहीं मतदाताओं में, वोटों में भी देखने को मिला है। तो ठाकुर जयवीर सिंह की बात की जाए तो अभी
तकरीबन 11 बजे की घटना हुई किसनी विधानसभा में। पूर्व जिला अध्यक्ष, टैक्सपेड के अध्यक्ष और जिला पंचायत तीनों लोगों के साथ वो एक घटना हो गई है। गाड़ी को तोड़ दिया गया था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई पदाधिकारी वहां पहुंचे और वहां के जो कुछ पोलिंगे हैं उन पर अभी भी उनका प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो जिस तरीके का माहौल क्रिएट किया गया उससे मतदान परसेंट भी कम हुआ था। मगर जैसे 3 बजे उसके सर्वाधिक जो जहाँ विवाद की उत्पन्न की सूचनाएं खबर मिल रही थी, वहीं सबसे सर्वाधिक 49% वोटिंग अभी उसी विधानसभा की रिपोर्ट कार्ड में शामिल होकर आई। जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ कोरबा से संवाददाता सुहेल किदवई भी लाइव जुड़ चुके हैं। जो सुहेल, कोरबा की अगर बात की जाए तो क्या कुछ तस्वीर अभी 3 बजे तक आपको देखने को मिली है? प्रियंका, जहाँ तक मैं कोरबा की बात अगर करूँ तो वो आपका सवाल का जवाब देने के पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1 बजे तक की जो वोटिंग प्रतिशत था वो 37.40 तक हुआ था अभी तक, लेकिन उसके बाद इसकी प्रतिशत बढ़ने की संभावना है। लेकिन आपको ये भी बता दूं कि यहाँ इतना तेज पानी और अंधर और पूरा अंधेरा छा गया, मैं भीगते हुए यहाँ पर आपसे लाइव हूँ और वहाँ पे वोटर भीगते हुए खड़े हुए हैं लाइन पर। और जहाँ तक निर्वाचन विभाग की अगर अपन बात करें तो निर्वाचन विभाग का मानना है कि वोटिंग आंकड़ा जो है वो 70% तक जा सकता है, लेकिन अभी अचानक जो माहौल चेंज हुआ है उसकी वजह से पूरा माहौल यहाँ का तितर बितर हो गया है। सारे वोटर्स यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन फिर भी लोगों में उत्साह है। दूसरी बात अगर हम करें कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सभी विधानसभा में महिलाएं का जो है वो वोटिंग करवा रही हैं, महिला अधिकारी वोटिंग करवा रही हैं और उन इतना ज्यादा सुस्त है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने की संभावना कम जा रही है, क्योंकि वो उस तरह से काम नहीं कर पा रही है। ये शिकायत आ रही है वोटरों के पास से। प्रियंका जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आपका कहना है कि कहीं ना कहीं मौसम की मार छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है, वोटर भारी संख्या में निकलने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब मौसम फिलहाल ताज़ा स्थिति की बात की जाए तो ताज़ा स्थिति क्या कुछ है और क्या लगता है आपको, सामान्य रूप से वोटिंग एक बार फिर से शुरू होगी क्या? जी, मुझे मौसम को देख करके तो नहीं लगता कि सामान्य तरह से वोटिंग हो सकेगी, क्योंकि इस तरह का कड़ी धूप रहती है। हाँ, वोटरों में उत्साह दिख रहा है, खासकर महिला वोटरों में और पुरुष वोटरों में उत्साह दिख रहा है। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे मुख्य मुकाबला जो है सरोज पांडे और कांग्रेस की ज्योत्सना महंत के बीच में मुख्य मुकाबला है, मेन टक्कर है। तो कोर वोटर को निकाल के ला करके वोटिंग करवा ले, लेकिन जिस मौसम हो गया है इस तरह से वोट जी बिल्कुल सुहेल, तो जिस तरह से आपका कहना है कि आपके पास वापस आते हैं सुहेल, हमारे साथ मैनपुरी से मुकेश भी लगातार बने हुए हैं। मुकेश, जिस तरह से अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें, मैनपुरी की सीट की बात करें, मैनपुरी के साथ ही साथ लगी हुई जो सीटें हैं, क्या कुछ प्रभाव अलग अलग पार्टी का वहां पर देखने को मिल रहा है और क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में अगर 2019 की बात की जाए तो आज जिन 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें से 8 बीजेपी के कब्जे में है, जबकि 10 समाजवादी पार्टी के कब्जे में है। समीकरण क्या 2024 में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं, क्योंकि इसमें साफ तौर से देखा जा सकता है बेरोजगारी और महंगाई और जो जिस तरीके का अभी जो कार्यकाल बीता है 3 से 4 साल का 19 में जो वोटिंग था वो गठबंधन से बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन से चुनाव लड़ा था। इसमें कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन का प्रभाव एक अलग होता है और इस बार जो मूल मुद्दे रहे हैं, क्योंकि जो परीक्षाएं हुई थी उन पर ज्यादातर लोगों ने फोकस किया। युवाओं के जो वोटर्स हैं उनके ख्यालात में ये है कि जब भी कोई पेपर आता है तो वो लीक हो जाता है। उन मुद्दों को लेकर उन लोगों ने मत का प्रयोग किया है कि इस गवर्नमेंट में हालांकि रोजगार भी दिया है मगर उतना अच्छा रोजगार नहीं दे पाई जितनी उम्मीद युवाओं को थी। अब आप बात की जाए आसपास की, बदायूं हो, कन्नौज हो, तो इन चीजों में जो है कन्नौज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से छूट सीट खाली होती जा रही है, क्योंकि वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मैदान में है। तो बदायूं की बात की जाए तो बदायूं में जो सीट है वो कहीं ना कहीं जो शिवपाल जी के बेटे आदित्य हैं उनको थोड़ा डाउन देखा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी जी बिल्कुल मुकेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ। बदायूं से विजय कुमार भी संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी विजय, बदायूं सीट की अगर बात की जाए तो क्या कुछ 3 बजे तक आपको देखने को मिल रहा है, कितने प्रतिशत तक वोटिंग हुई है और समीकरण किस तरह के देख पा रहे हैं आप इस सीट पर? मतदान हो चुका है। जिस तरह से देखिए 11 बजे और 1 बजे के अनुमान लगाए जा रहे थे उसको देखते हुए ये लग रहा था कि
मतदान प्रतिशत इस बार कम रहने वाला है, लगभग खिंच करके 50% तक पहुंचेगा। मगर अगर बात गर्मी और जिस तरह से मौसम है इसको देखते हुए मतदान 45.72% यानी कि लगभग 46% मतदान जो है 3 बजे के रिपोर्ट में आ चुका है। अब देखना ये कि अभी 3 घंटे बाकी हैं, 3 घंटे में कितना जो है मतदान खिंच सकता है। उम्मीद लगाई जा रही है कि लगभग 60% बदायूं का मतदान खिंच जाएगा। इसमें सबसे देखिए, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, दोनों को प्रतिशत मतदान बढ़ता है तो कहीं ना कहीं दोनों को जो है फायदा होने वाला है। हालांकि जिस तरह गर्मी जो पड़ रही है, यहाँ 42 टेम्परेचर है और इस टेम्परेचर को देखते हुए भी जो उत्साह मतदाताओं में था और लगातार मतदाता पहुंच रहे थे, तो उसका जो है असर है ये कि लगभग लगातार जो है मतदान प्रतिशत जी बिल्कुल। विजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप लगातार गर्मी की बात कर रहे हैं, वहीं कोरबा में हमारे साथ सुहेल बने हुए हैं जहां पर मौसम इस समय बदल चुका है पूरी तरह से। तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं किस तरह से वहां पर तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश का माहौल बना हुआ है। सुहेल, जिस तरह से मौसम को लेकर आप जानकारी दे रहे थे, मतदान पर उसका अच्छा खासा असर पड़ा है और उम्मीद ये की जा रही थी कि अगर मौसम ठीक होता है तो सामान्य स्थिति में मतदान वापस लौटे, लेकिन ताजा हाल की बात करें तो ताजा हाल क्या है, कितना प्रतिशत फर्क पड़ सकता है और क्या कुछ 6 बजे तक उम्मीद की जा सकती है? प्रियंका, जैसा कि आपने सवाल किया उसके हिसाब से बता दूं, जो अभी अचानक माहौल बदला है खास करके कोरबा जिले का, इतनी तेज बारिश, इतनी तेज हवाएं, यहाँ तक कि पेड़ तक यहाँ पर गिरने लगे हैं, अंधेरा छा गया है। लेकिन बावजूद उसके जो वोटर खड़े थे उसमें से आधे भाग चुके हैं और आधे अभी रुके हुए हैं। इसको लेकर के प्रशासन के भी हाथ पैर फूले हुए हैं कि वोट प्रतिशत अगर कम होगा तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये आपको ये बता दूं कि 65 के ऊपर ही मतदान, प्रतिशत के ऊपर ही मतदान होने की संभावना जताई जा रही है जहां तक निर्वाचन आयोग की बात। हालांकि अभी समय बाकी है, लेकिन जो स्थिति अभी बनी हुई, जिस तरह की बारिश अगर आप पीछे देख सकती होंगी तो मैं पूरी तरीके से भीग चुका हूँ। इतनी तेज बारिश, अचानक मौसम बदला है और जबकि हम आपसे लाइव हो रहे थे तभी मौसम बदला है और इस वजह से वोटिंग प्रतिशत पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत पर असर पड़ेगा। बारिश का मौसम अचानक आया है, जाहिर सी बात है। क्या चुनाव आयोग के द्वारा ताज़ा मौसम को देखते हुए इंतजाम भी किए जाएंगे, कोशिश की जाएगी कि मतदाताओं को एक बार फिर से लाने की कोशिश हो? प्रियंका, मुझे तो ऐसा अभी नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे प्रशासन का ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो दिखे या उनको ला करके दे। जहाँ तक जिस पोलिंग बूथ में मैं खड़ा हूँ गोपालपुर में, वहाँ से लगभग जो लाइन लगी थी, लंबी लाइन लगी थी, वो चूंकि बाहर तक थी और बारिश इतनी तेज है कि वो वोटर भीग रहे थे, इस वजह से निकल के चले गए। लेकिन हाँ, ये बात है कि 3 घंटे के वजह से अगर बारिश बंद हो जाती है तो वोटिंग प्रतिशत बढ़ने के आसार नजर आएंगे। जी बिल्कुल सुहेल, तो आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए सुहेल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हमारे साथ बदायूं से विजय कुमार बने हुए हैं, इसके अलावा मैनपुरी से हमारे साथ मुकेश बने हुए हैं। विजय, आपके पास वापस लौटेंगे। बदायूं सीट की हम उत्तर प्रदेश में बात कर रहे थे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज 10 सीटों पर मतदान होना है। बदायूं की बात कर ले, आगरा की बात कर ले, कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर वोट प्रतिशत काफी कम देखा गया है। उम्मीद जिस तरह से की जा रही थी, आदित्य यादव पहली बार मैदान में थे, शिवपाल यादव दावा कर रहे थे कि जमीनी धरातल पर जिस तरह से वो जुड़े हुए हैं लोगों से, जिस तरह से लोगों के बीच पहुंचे हैं, ऐसे में वोट प्रतिशत जो है वो इस तरफ इशारा नहीं कर रहा। जी विजय, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? विजय, आपका रुख करेंगे। मुकेश भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मैनपुरी से। जी मुकेश, मैनपुरी की अगर बात करें तो वोट प्रतिशत में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली है उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, हालांकि वोट प्रतिशत हमेशा से ही उत्तर प्रदेश और बिहार में कम देखने को मिला है, लेकिन उम्मीद जो की जा रही थी उस तरह की उम्मीद अभी तक नजर नहीं आई है। नहीं, वोटिंग परसेंट बिल्कुल भी कम नहीं है। मैनपुरी आगरा मंडल की बात की जाए तो वोटिंग परसेंट बढ़ता है, क्योंकि मौसम का कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिला है। कहीं मौसम खराब है तो कहीं इतनी तेज धूप निकली है कि लोग घरों से निकलते वैसे भी नहीं है। और आज मतदान है, पूर्ण रूप से मार्केट पूरा बंद है, सन्नाटे में तब्दील में सड़कें हैं, तो लोग घरों में कैद होना सुनिश्चित कर रहे हैं। अब जैसे जैसे दिन चल रहा है सभी जनपदों में वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है। कोई वोटिंग परसेंट की कम की बात नहीं है कि ऐसा कोई जिला नहीं होगा जो 60+ ना कर सके। मैनपुरी की बात की जाए, मैनपुरी में भी लगभग वोटिंग परसेंट
60+ करेगा, क्योंकि जिस तरीके से वोटिंग परसेंट अब बढ़ना शुरू हुआ है, इससे उम्मीद लगी है कि वोटिंग परसेंट सभी जनपदों में अब बढ़ेगा, क्योंकि मौसम अचानक कहीं खराब हुआ है तो कहीं इतनी तेज धूप है कि लोग घरों से नहीं निकल पा रहे। अब जैसे जैसे धूप डाउन हो रही है, लोग घरों से निकलना शुरू हुआ है, उसी तरीके से वोटिंग परसेंट भी अब कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी मुकेश, 3 बजे के बाद क्या एक बार फिर से उम्मीद की जा सकती है कि एक बार फिर से मतदाता घर से बाहर निकलेगा वोट करने के लिए? जी बिल्कुल, 3 बजे के बाद वोटिंग परसेंट 100% बढ़ना है, क्योंकि धूप का कारण भी एक विशेष कारण रहा। कई पोलिंगों पे तो सन्नाटे में खाली रही थी, मगर अभी कोई पोलिंग ऐसा नहीं जिससे मतदाता वोटिंग परसेंट के लिए नजर आ रहे हो। जी बिल्कुल, हमारे साथ रायपुर से मनोज शुक्ला भी जुड़ चुके हैं संवाददाता। जी मनोज, रायपुर की अगर बात करें, छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, रायपुर की अगर बात करें तो अभी तक क्या कुछ आपको देखने को मिला है? वोट प्रतिशत को लेकर क्या जानकारी आपके पास? मनोज आपके पास हम आएंगे, और इसी बीच मैनपुरी से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। मैनपुरी से इस वक्त की अहम जानकारी, दौरे पर निकली डिंपल यादव। तो मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव दौरे पर निकली है मतदान को लेकर। डिंपल यादव का बयान भी सामने आया है, मतदाताओं से अपील बढ़ चढ़ कर करें मतदान। तो 3 बजे का समय जिस तरह से बीता है, मैनपुरी, आगरा, बदायूं, ये तमाम सीटें ऐसी हैं जहां पर मत प्रतिशत कम देखने को मिला है संभल में। हालांकि मतदान बेहतर देखने को मिला है इन सीटों के मुकाबले। ऐसे में डिंपल यादव दौरे पर निकली हैं, मतदाताओं से अपील कर रही हैं कि बढ़ चढ़कर वोट करें। 3 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो मैनपुरी में 46%, आगरा में 43% और मैं समझती हूँ कि लोग आ रहे हैं मतदान करने के लिए, पर कहीं कहीं पे जो हमारे प्रत्याशी हैं और जो उनके रिश्तेदार और परिवार हैं, कहीं कहीं पे कोशिश कर रहे हैं कि वोट कम पड़े। लेकिन समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे सारे बूथ एजेंट्स और सेक्टर प्रभारी, से सेक्टर प्रभारी पूरे अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए वोट डलाने में सक्षम हो रहे हैं। हाँ, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यह सरकार जो शासन कर रही है देश में, इनका व्यवहार किसी के प्रति भी नहीं अच्छा है, किसी के समाज के प्रति नहीं अच्छा है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही असुर प्रवृत्ति के लोग हैं जो अब शासन में आ गए हैं, और कहीं ना कहीं जहाँ लोकतंत्र को समाप्त करने की इन लोगों की साजिश है, कहीं ना कहीं जहाँ मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने की इन लोगों की साजिश है, और कहीं ना कहीं संविधान को भी खत्म करने की इन लोगों की साजिश है। तो मैं समझती हूँ सभी वर्ग, सभी समाज के लोग एक साथ आ गए हैं और वोट करने जा रहे हैं। और इस बार तीसरे चरण का जब चुनाव खत्म होगा तो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ होने जा रहा है। मैंने भी यही बात बोली है कि जहां हमें ये लोकतंत्र, संविधान और परिवर्तन लाने की जो लड़ाई है, तो इसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बदलाव की तरफ पूरा देश कदम आगे बढ़ा रहा है। कि बौखलाहट में कहीं ना कहीं, क्योंकि बम्पर जीत होने जा रही है इस मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की और आसपास के क्षेत्रों में भी, तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट का प्रतीक है। ये चीजें जो कर रहे हैं, हरकतें जो कर रहे हैं, जो असंवैधानिक है। तो मैं समझती हूँ क्योंकि जो भी राम को मानता होगा, तो मेरा ये सोचना है कि वो सबको सम्मान देने का काम करता होगा, कहीं ना कहीं सबको न्याय देने की बात करता होगा, जो भी भगवान राम को मानते हैं, और उनके हृदय में करुणा का भाव होगा। लेकिन ये लोग बहुत ही अलग प्रवृत्ति के लोग हैं, और ये खाली नाम का प्रयोग करके वोट बटोरने की राजनीति का जो प्रयोग हो रहा है, मैं समझती हूँ आज इतनी बेरोजगारी है, आज इतनी महंगाई है, आज रुपया लगातार मार्केट में गिर रहा है, इंटरनेशनल आज हमारे देश के ऊपर जो कर्ज है वो लगातार बढ़ रहा है, और जहाँ ये कुछ पूंजीपतियों की सहायता कर रहे हैं, वहीं आज हमारा किसान मर रहा है, आज परेशान है। तो मैं समझती हूँ लड़ाई संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, हमारे रक्षा, हमारे अधिकारों को बचाने की लड़ाई है। कि समाजवादी पार्टी की मैनपुरी से प्रत्याशी डिंपल यादव क्या कुछ कह रही हैं। साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है, कहा है कि कहीं कहीं पर वोटिंग कम करने की कोशिश करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को आसुरी प्रवृत्ति का और संविधान खत्म करने वाला भी बता रहे हैं। साफ तौर पर कहती हुई नजर आई है कि जो राम को मानते हैं उनके अंदर करुणा और न्याय का भाव होना चाहिए, लेकिन केवल राम के नाम का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता नजर आते हैं। तो डिंपल यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं। इसके अलावा अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं, कह रही हैं बम्पर वोटों से
मैनपुरी की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में आ रही है। तो डिंपल यादव के द्वारा ये बयान निकलकर सामने आए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसती हुई नजर आई है, आसुरी प्रवृत्ति का उन्हें बताती हुई है, राम के नाम का उपयोग करने वाला बताती आई है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बंपर जीत का दावा कर रही हैं डिंपल यादव। तो लगातार उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जो इस तरह से मतदान हो रहा है, मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिंपल यादव चुनावी दौरे पर निकली हैं, अलग अलग जगह जाकर दौरा करती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की है। इसी बीच अपने बयान में डिंपल यादव भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती हुई, तंज कसती हुई भी नजर आई हैं। साफ तौर पर कह रही हैं कि कुछ जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं कि कम वोट पड़े। जिस तरह से मैनपुरी में लगातार बंपर जीत की बात कर रही हैं डिंपल यादव, वहीं भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगाती हुई नजर आ रही हैं। और हमारे साथ लगातार संवाददाता मैनपुरी से मुकेश बने हुए हैं। जी मुकेश, डिंपल यादव का बयान सामने आया है, साफ तौर पर वो कह रही हैं कि बंपर जीत समाजवादी पार्टी की होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगा रही हैं कि राम के नाम का उपयोग कर रहे हैं और कहीं कहीं पर मतदान कम कराने की कोशिश भी की जा रही है। कुछ पोलिंग बूथों से सूचना इस बात की आती है कि जो वोटिंग लिस्ट में कुछ नामों का हेरफेर है, कुछ जो दस्तावेज लेकर जो मतदान करने के लिए कुछ लोग पहुंच रहे हैं उनसे मिलान नहीं खा रहा था, इसलिए लौटाया जा रहा है। तो वो एक दो वीडियोस भी ये सामने आए हैं जिसमें साफ तौर से, जैसे कि करहल में बताया जा रहा है समाजवादी पार्टी का बस्ता फेंक दिया गया है। ऐसी छोटी छोटी घटनाएं सामने आई हैं, उस तौर से इस घटना को बिल्कुल तौर से जिनके आरोप है वो बिल्कुल ठीक कहीं ना कहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके भगवान राम की बात की जाए तो वो भाव, जो दूसरों पर दया और दूसरों पे इस तरीके क्रोधित होना और इस तरीके के कारनामे करना और प्रशासन के लोगों को झूठी जिस तरीके की सूचना देना, उसके बाद कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ता है। तो वोटिंग परसेंट तो डाउन होता ही है, मगर आने वाली जो पीढ़ी है वो भी सीखती है कि हमें मतदान करना नहीं जाना, क्योंकि वहाँ कोई कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है। मगर प्रशासन की ओर से कोई बड़ी घटना, अप्रिय घटना नहीं घटी है और डिंपल यादव ने जो अपील की है उस पर भी प्रभाव देखने को मिला। उनके बयान आने के बाद से ही सभी पोलिंग बूथों पर महिलाओं ने वोटिंग परसेंट बढ़ाने का काम किया है, इसीलिए 3 बजे तक 40.80% मतदान हुआ है। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से डिंपल यादव दौरे पर जरूर निकली हैं, मतदान करने की अपील भी करती हुई नजर आ रही हैं और ऐसा भी लग रहा है कि दौरे के साथ ही साथ कोशिश भी की जा रही है कि मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हो सके। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो आगरा, मैनपुरी और बदायूं, ये 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर कम प्रतिशत अभी तक दर्ज किया गया है। हाथरस में भी बेहद कम वोटिंग हुई है। क्या लग रहा है आपको, संभल में जहां भारी संख्या में मतदाता निकल रहे हैं तो वहीं इन सीटों पर मतदाता आखिरकार क्यों बाहर नहीं निकल रहे? जी बिल्कुल, बता दें कि लगातार कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंट कम होने का कारण ये भी रहता है कि तकनीकी खराबियां, बहुत सुबह से सूचना जो मिली थी वो कहीं ना कहीं तकनीकी खराबियों की सूचना एक साथ कई जनपद है, फिरोजाबाद हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, बदायूं हो, आगरा हो, ऐसा कोई जनपद नहीं था जो लोकसभा क्षेत्र इनका जहाँ ईवीएम की कुछ तकनीकी खराबी ना आई हो। उनको ठीक कराना गया, उनको समय लगा थोड़ा सा, कुछ जगह ईवीएम नहीं आई, कुछ जगह उन्हीं ईवीएम को शुरू किया गया। तो वोटिंग परसेंट अब बढ़ेगा जैसे जैसे दिन ढल रहा है। वोटिंग परसेंट मुझे नहीं लगता है कि हाथरस में भी जो वोटिंग परसेंट निकल गया है उसमें भी बढ़ोतरी होगी अब आने वाले 2 घंटों के अंदर। जी बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे और इसी बीच अपने दर्शकों को 10 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। आगरा, बदायूं, बरेली, फतेहपुर सीकरी, हाथरस, फिरोजाबाद, संभल, मैनपुरी, आंवला और एटा, ये 10 उत्तर प्रदेश की वो सीटें हैं जहां पर आज मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला कर रहे हैं। तो लगातार हमारे साथ संवाददाता भी बने हुए हैं। हमारे साथ रायपुर से मनोज शुक्ला भी बने हुए हैं, मैनपुरी से मुकेश लगातार बने हुए हैं। जी मनोज, रायपुर की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की 7 की 7 सीटों की बात की जाए, 3 बजे तक के हाल की अगर बात करें तो आंकड़ा तो हमने दर्शकों को दिया है, लेकिन उसके साथ ही साथ अभी कुछ ही देर पहले कोरबा से हमारे साथ सुहेल भी जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे कि मौसम ने अचानक पलटी मारी है कोरबा में और मतदाता जो भारी संख्या में पहुंचे थे, आधे से अधिक मतदाताओं को वापस लौटना पड़ा है। रायपुर की हालात की बात करें तो क्या 'क्या' 'ताजा' हाल है, इसके अलावा वोटिंग प्रतिशत में क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि लगातार कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंट कम होने का कारण ये भी रहता है कि तकनीकी खराबियां, बहुत सुबह से सूचना जो मिली थी वो कहीं ना कहीं तकनीकी खराबियों की सूचना एक साथ कई जनपद है, फिरोजाबाद हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, बदायूं हो, आगरा हो, ऐसा कोई जनपद नहीं था जो लोकसभा क्षेत्र इनका जहाँ ईवीएम की कुछ तकनीकी खराबी ना आई हो। उनको ठीक कराना गया, उनको समय लगा थोड़ा सा, कुछ जगह ईवीएम नहीं आई, कुछ जगह उन्हीं ईवीएम को शुरू किया गया। तो वोटिंग परसेंट अब बढ़ेगा जैसे जैसे दिन ढल रहा है। वोटिंग परसेंट
जी प्रियंका, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने सुबह से ही अलर्ट की घोषणा कर दी थी, जिसके बावजूद भी 3 बजे तक के मतदान प्रतिशत की बात करें तो काफी अच्छा मतदान देखने को मिला है। और सबसे अच्छा मतदान छत्तीसगढ़ में रायगढ़ में देखने को मिला है, जो 3 बजे तक लगभग 59% से ज्यादा लगभग हो चुका था। और ऐसा माना जा रहा है कि अभी शाम 5 बजे तक जो है काफी अच्छा परिणाम छत्तीसगढ़ से मतदान का देखने को मिलेगा पहले की अपेक्षा। पहले 2 चरणों के मतदान में जो है काफी मतदान प्रतिशत कम रहा है, जिसके नाते प्रशासन यहाँ पर काफी मतदाताओं को जागरूक करने के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई, जिसको लेकर काफी अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है लगातार। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आप अच्छे परिणाम की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है अभी तक जो आंकड़े हैं वो बेहतर छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहे। करीब 60% तक 59% तक मतदान छत्तीसगढ़ में 3 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि 3 बजे तक के जब ये आंकड़े हैं तो शाम 6 बजे तक जो आंकड़े होंगे वो इससे बेहतर निकल कर सामने आएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, इतनी छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं मौसम काफी खराब भी सुनने में आ रहा है। और रायपुर राजधानी की बात करें तो यहाँ काफी तेज धूप है, जो मौसम विभाग ने सुबह से अलर्ट भी जारी कर रखा था। उसके बावजूद अगर 3 बजे तक का मतदान जो है 59.19% आ रहा है तो काफी अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ बदायूं से भी संवाददाता विजय जुड़ चुके हैं। जी विजय, बदायूं की अगर बात करें तो बदायूं में कम प्रतिशत तो देखा ही गया है, लेकिन जिस तरह से दावा लगातार किया जा रहा था समाजवादी पार्टी के द्वारा, क्या कुछ समीकरण अभी देखने को मिल रहा है और क्या लग रहा है आपको कि 3 बजे के बाद वोटिंग प्रतिशत में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? मतदाता निकल रहे हैं घर से बाहर? देखिए, जिस तरह से तमाम राजनीतिक पार्टियों से लेकर के प्रशासन तक जो मतदान बढ़ाने के लिए जागरूक कर रहा था जनता को, तो उसका असर एक तो ये बढ़ती गर्मी, बढ़ता टेम्परेचर को देखते हुए अगर बदायूं में जो अनुमान सुबह के मतदान को लेकर के लगाया जा रहा था कि लगभग 50% मतदान पहुंच पाएगा, लेकिन 3 बजे का जो आंकड़ा आया है, 3 बजे का जो रिजल्ट है उसमें 46% लगभग मतदान बदायूं में दर्ज किया गया है। अब देखना यह है कि अभी 3 घंटा बाकी बचा हुआ है कि मतदान का प्रतिशत कितना बढ़ा पाता है। हालांकि देखिए, समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो तमाम कार्यकर्ता मतदान प्रतिशत बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लगातार घर घर जाकर के बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि जितना मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा होगा। जी बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी को फायदे की तो बात आप कर रहे हैं। अगर समीकरण की बात करें तो जिस तरह से माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी इस सीट पर आमने सामने होंगे, क्या स्थिति फिलहाल की नजर आ रही है? देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जो जिस तरह से बराबर की टक्कर थी, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए बीएसपी ने यहाँ पे खेल बिगाड़ने की कोशिश की। हालांकि देखिए, शिवपाल सिंह ने जो जमीन तैयार की थी बदायूं लोकसभा ने, तो वहाँ उसको लेकर के बीएसपी नाकाम रही। हालांकि सीधे सीधे जो टकरार है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच है। अब हालांकि देखिए, जो समाजवादी की पार्टी की बात की जाए तो देखिए सैफई की यहाँ पे साख दांव पे लगी हुई है, क्योंकि सैफई परिवार का एक, चाहे वो अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री, उनका भाई और महासचिव शिवपाल यादव का बेटा यहाँ से लड़ रहा है। वहीं बीजेपी की भी साख दांव पे लगी हुई है, क्योंकि संघ से जुड़े हुए बहुत लंबे पुराने समय से जुड़े हुए दुर्विजय सिंह साख यहाँ पे मैदान में हैं। तो बीजेपी ने भी यहाँ पर चुनाव प्रचार से लेकर के कार्यकर्ताओं और मतदाताओं को निकालने की कोई कसर नहीं छोड़ी है। हालांकि लगातार जो है उन्होंने। जी विजय, इसके अलावा बसपा की बात की जाए तो जिस तरह से कोशिश की गई थी कि कहीं ना कहीं समीकरण को बदलने का, समीकरण को बिगाड़ने का काम किया जाए, मुस्लिम खान की बात करें तो क्या कुछ स्थिति है? देखिए, मुस्लिम खान, अगर वर्तमान की स्थिति की बात की जाए तो मुस्लिम खान की स्थिति तो कहीं नहीं है, क्योंकि जमीनी स्तर अगर शिवपाल ने बात की जाए तो बसपा के कई दिग्गज जो है समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिए, चाहे वो बीएसपी के हाजी विक्टन हो या दातागंज विधायक रहे रचित गुप्ता, क्योंकि वो वैश्य समाज के बड़े चेहरे भी कहा जाते हैं, तो उनको भी तो इस पे भी असर देखिए मुस्लिम समाज के साथ साथ वैश्य समाज पे भी पड़ेगा। मुस्लिम समाज में जो 3 दिग्गज यहाँ पर थे, लगातार 5 बार से सांसद रहे सलीम इकबाल शेरवानी, तो वो भी कहीं भी समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे थे, तो ये शिवपाल सिंह यादव ने उनको ही मनाने का काम किया था। अगर जब चुनाव से पहले की अगर बात की जाए तो वहां पर जिस तरह से आबिद रजा और सलीम इकबाल शेरवानी ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक मोर्चा खोला था और एक महापंचायत सहसवान में बिठाई थी,
मगर उसका असर जब यहाँ शिवपाल सिंह यादव ने यहाँ मोर्चा संभाला, उसके बाद बड़े दिग्गजों को अपने फेवर और अपने समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया। तो इससे बीएसपी से नहीं लगता है कि किसी तरह का समाजवादी पार्टी पे कोई असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर मजबूत आप देख पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी पर असर ना होने की बात करें, लेकिन मुस्लिम खान जिस तरह से मैदान में उतरे हैं, क्या कुछ प्रतिशत वोटों की सेंधमारी करने में कामयाब हो पाएंगे, मुस्लिम वोटों की खासतौर से? देखिए, मुस्लिम प्रत्याशी जरूर बीएसपी ने बना दिए, तो कहीं ना कहीं देखिए वो पूर्व विधायक भी रहे हैं, तो कुछ तो असर पड़ेगा। मगर अब ये देखना ये होगा कि आज जो है 24 लाख मतदाता, इन लोगों के जो फैसला करेगा, बदायूं की 6 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से जो प्रत्याशियों को फैसला करेगा वो ईवीएम में कैद होगा। अब देखना ये होगा कि ये जो यहाँ के मतदाता हैं वो किसके पक्ष में फैसला करते हैं और किसकी किस्मत जो है आज ईवीएम में कैद होगी। ये फैसला 4 जून को ही हो पाएगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा। मुकेश भी हमारे साथ मैनपुरी से लगातार बने हुए हैं। मुकेश, जिस तरह से बदायूं की सीट की बात करें, मैनपुरी की सीट की बात करें, आसपास की सीटों पर भी प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। डिंपल यादव जिस तरह से अब एक बार फिर से दौरे के लिए निकली हैं, क्या लगता है आपको, क्या कुछ बदलाव हो पाएगा 3 बजे के बाद या डिंपल यादव के दौरे के बाद? जी मुकेश, आपकी आवाज अब तक पहुंच नहीं पा रही है। बिल्कुल, करैल है, किसनी है और जसवंत नगर जो है सीट है, जिनका जो वोट बैंक है बना हुआ है, उस पर प्रभाव बिल्कुल देखने को मिल रहा है। किसी में वोट परसेंट एकदम बढ़ा है 3 बजे के बाद, इसका साफ तौर से असर देखने को मिला है। जब दौरे पे निकली हैं तो जो छोटी मोटी जो घटनाएं हो रही, जिस तरीके की सूचना मिली थी, उन पर भी वह बिल्कुल उनको निराधार करती हुई आ रही है। और कार्यकर्ताओं को खुशी है जिस तरीके से वो दौरे पे निकली है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा और इसको वोटिंग परसेंट बढ़ाने के लिए यह उनका दौरा कामयाब होगा। जी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो कितने चाक चौबंद नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कासगंज से खबरें निकलकर सामने आई थी, संभल से आई थी, पिछले चुनाव में भी मुरादाबाद, रामपुर, इन तमाम जगहों से शिकायतें, और इसके अलावा आज की भी बात की जाए तो एक्स के माध्यम से समाजवादी पार्टी की 50 से अधिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। तो क्या लग रहा है आपको, मैनपुरी सीट पर और उसके बाद मुकेश के पास, विजय के पास भी पहुंचेंगे बदायूं सीट पर, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कितने एक्टिव हैं? बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ तो ग्राउंड बना हुआ है। जिस तरीके की वोटिंग परसेंट जितनी उम्मीद जताई जा रही थी, सुबह तो वोटिंग परसेंट जिस तरीके से लागू किया गया था, उससे चाहे मैनपुरी हो या बदायूं हो या कन्नौज हो, जहाँ भी जहाँ भी मतदान होना है या हो रहा है, वहाँ वोटिंग परसेंट समाजवादी पार्टी को पता है कि 3 बजने के बाद ही वोटिंग परसेंट बढ़ता है, क्योंकि मौसम का प्रभाव इस बार जो चुनाव का देखने को मिला, इससे पहले कभी जो चुनाव हुए उनमें मौसम का बिल्कुल भी रुकावट नहीं बना है, मगर इस बार वो रुकावट भी बना है और वोटिंग परसेंट रोकने का काम किया। तो वहीं कार्यकर्ताओं में बात की जाए तो दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता अपने अपने बूथ पर डटे हुए हैं और वोटिंग परसेंट बढ़ाएंगे इस बार। जी बिल्कुल। मनोज भी रायपुर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, रायपुर की अगर बात करें तो हालांकि आज मौसम में बदलाव वहां पर देखने को मिला है, जानकारी जिस तरह से आ रही है आपके बैकग्राउंड में भी हम देख पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी बार बार इस बात को लेकर बात की जाती है कि जिस तरह से इस बार मई में चुनाव सामने आए हैं, 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, मौसम का प्रभाव, मौसम की मार इस बार सबसे ज्यादा चुनाव में देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, जैसा कि आपको बता दें कि सुबह के टाइम 7 बजे से जब मतदान चालू हुआ था, उस समय पोलिंग बूथों पर भारी भीड़ देखने को मिली, चाहे वो महिला प्रत्याशी हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो विकलांग वो मतदाता हो, सबकी भीड़ काफी मात्रा में देखने को मिल रही थी। अभी आप हमारे पीछे भी देख सकती हैं, इस समय पूरा बूथ खाली आपको देखने को मिल रहा है और इक्का दुक्का जो है परिवार सिर्फ आके, और सिर्फ ये सब मौसम की वजह से ऐसा हुआ है। जबकि इसके बावजूद भी, मौसम के अलर्ट के बावजूद भी जो है छत्तीसगढ़ में मतदान प्रतिशत काफी अच्छा 3 बजे तक देखने को मिला, जो निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया है। जी बिल्कुल। तो मौसम की मार के बावजूद भी छत्तीसगढ़ में जिस तरह का मत प्रतिशत है, जाहिर सी बात है 60% तक अभी आंकड़ा बता रहा है, और ऐसे में मौसम की वजह से मतदान में, क्योंकि मौसम में बदलाव आया है, कमी होगी। अगर मौसम बेहतर होता तो क्या उम्मीद की जा सकती थी 70-75% तक मतदान छत्तीसगढ़ से सामने आ सकता था? जी बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, जिस हिसाब से जिस
जैसी शुरुआत सुबह 7 बजे से मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही थी, उससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि 70% से के लगभग जो है मतदान छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। फिर भी ऐसा माना जा रहा है कि अभी शाम का समय हो रहा है और धूप भी कम हो गई है और मौसम थोड़ा सा शुष्क नजर आ रहा है, तो ऐसे में अब परिवार वाले जो धूप के कारण घर से नहीं निकलना चाह रहे थे, हो सकता है अब धीरे धीरे लोग एक एक दो करके आते नजर आ रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है निश्चित रूप से शाम 6 बजे तक जो है मतदान प्रतिशत काफी हद तक बढ़ेगा। जी बिल्कुल मनोज, तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए। इसके अलावा मुकेश भी हमारे साथ मैनपुरी से जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और विजय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बदायूं से हमारे साथ लगातार जुड़े थे, अपडेट पहुंचा रहे थे। तो लगातार महाकवरेज के दौरान पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे इंडिया वॉइस के माध्यम से। क्या कुछ किस बूथ पर हो रहा है वो जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।